हेलो गाइज, वेलकम टू मिशन जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आज के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का संग्रह 100% सही हुए सटीक उत्तर के साथ एनटीपीसी में आने वाले संभावित प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला सवाल है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका आंसर है 12 जुलाई 1982 में। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर GR गोविंदराम चिंतालू। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका, एप्पल कंपनी के CEO कौन थे? तो एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक हैं और एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 को हुई थी। अगला सवाल आपके जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया है, त्रिपुरा राज्य और राजधानी पूछा है। तो त्रिपुरा की राजधानी पूछा है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस। लोकसभा की 2 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। त्रिपुरा के बारे में राजधानी पूछा गया है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में पूरा साथ साथ इसका पूरा ट्रांसलेट कर देता हूँ, जो आगे एग्जाम में भी, भविष्य में होने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना बनी रहे। अगला सवाल आपका आया है, आहार नाल का भाग कौन सा है? तो आहार नाल के निम्न भाग हैं, मुख, ग्रासन, गुहिका, ग्रास नली, अमाशय, आंत। यानी सबसे पहले भोजन मुख, ग्रासन, गुहिका में जाता है, उसके बाद ग्रास नली में, उसके बाद सीधा अमाशय में और उसके बाद छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। मानव का पाचन नाल या आहार नाल 25 से 30 फुट लंबी नाल होती है और मुंह से लेकर मलाशय या गुदा के अंत तक इसका विस्तृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिक के निकटतम कक्षीय क्षेत्र में कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है? द फर्स्ट शेल कैन होल्ड अप 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका सूत्र है 2n स्क्वायर। यानी 2n स्क्वायर से इसके इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के निकटतम कक्षीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। n का मान 1 रखने पर 1 की घात 2 यानी 1 2 आ जाएंगे। उसके बाद 2 8 8 18 32 ऐसे इस प्रकार नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को रखा जा सकता है। इसके बाद संविधान से एक सवाल है, 52वां संविधान संशोधन कब हुआ या क्या हुआ? इसका 52वां संविधान संशोधन दल बदल संविधान संशोधन से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। अगला सवाल साइंस से है, ओजोन परत का संबंधित एक प्रश्न आया है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती है। यह मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर के निचले भाग में पृथ्वी की सतह के ऊपरी लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है और समताप मंडल के भाग में यह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया रेडियो भारत का किस देश के साथ कंटेंट एक्सचेंज के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुए? बांग्लादेश के साथ कंटेंट एक्सचेंज के लिए ये करंट का आपका सवाल है। स्पोर्ट्स आविर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? रोहित शर्मा को स्पोर्ट आविर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर से एक सवाल भी ये पूछा गया है। देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? 2020 का विश्व पोलियो दिवस की थीम क्या थी? विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और उसकी थीम थी विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने दिया गया है? बेन स्टोक्स को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी का 2019 में दिया गया है, 2020 का नहीं, 2019 का पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में 1987 में हुए थे और गुजरात में ये सांसद बने थे। अगला क्वेश्चन है, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश द्वारा की गई थी? 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी सबसे पहले 1982 में जो खेल स्टार्ट हुए थे उस समय भारत ने इसकी मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है।
अगला सवाल है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्यालय बीकानेर, राजस्थान में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान 1993 के बाद से बागवानी, फल और सब्जी के अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? संसद के संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 में है और भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये इनके 2 सवाल संविधान से एक पहले करवा दिया है, 3 सवाल संविधान से संबंधित थे। 1931 के कराची अधिवेशन की विशेषता क्या थी? तो इसमें गांधी अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा, गांधी इरविन समझौता को मंजूरी। तो इसका आंसर सी आपका सही होगा। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन कोई नहीं था और इसमें तीसरा ऑप्शन गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के संदर्भ में था। कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया था। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी और गांधी इरविन समझौता को इसमें मंजूरी दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, चौसा या बिलग्राम का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो चौसा और बिलग्राम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ था और चौसा में हुआ था। ये उज्जैन में, वर्तमान में बिहार में है। अगला क्वेश्चन, 1024 की महापुस्तक के रचनाकार कौन है? इसका आंसर है माँ श्वेता देवी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियों में अग्निगर्भ, जंगल के दावादार और 1084 की माँ, माहेश्वर ग्राम बंगला, इनकी माहेश्वरता देवी की महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। 1084 की माँ 1998 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जिसमें अभिनेता अभिनेत्री जया बच्चन है। अगला क्वेश्चन है, 13वां साउथ एशियन गेम 2019 कहाँ पर आयोजित हुए थे? तो 13वां साउथ एशियन गेम 2019 का काठमांडू और पोखरा, नेपाल में हुए थे। 9 से 18 मार्च 2019 में संपन्न हुए थे। भारत में इसकी फर्स्ट रैंक थी। 312 मेडल प्राप्त हुए। इसमें 174 गोल्ड मेडल, 53 सिल्वर मेडल और 45 थे आपके ये रजत पदक, कांस्य पदक थे, ब्रॉन्ज मेडल। और फ्लैग बैरियर इसका तेजिंदर पाल सिंह टूर को फ्लैग बैरियर से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर, स्वर्णरेखा नदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। पूर्व की ओर वह नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरती है, पूर्व की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन था, निम्न में से कुतुब मीनार का भाग नहीं है? अलाई दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, कुतुब मीनार और कुवैतुल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार का परिसर का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर बुलंद दरवाज़ा है, जो कुतुब मीनार परिसर का भाग नहीं है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का प्रमुख द्वार है, जो आगरा यूपी से 43 किलोमीटर की दूरी पर है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। आत्मकथा गुजराती भाषा में। अगला क्वेश्चन, किस तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित है। पुस्तक कर्मयोगी के लेखक कौन थे? कर्मयोगी पुस्तक के लेखक है रामेंद्र सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका जो विश्व की धरोहर सूची में शामिल है, कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कांडला बंदरगाह जो गुजरात है, उसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, इसका नया नाम चेंज करके कर दिया गया है। ये क्वेश्चन मैथ का ले लेते हैं। 24 व्यक्ति किसी कार्य को 17 दिन में कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में पूरे करेंगे? ये M1D1 बराबर M2D2 से संबंधित है, यानी दिन और यानी 24 व्यक्ति किसी कार्य को 17 दिन में कर सकते हैं। ये 24 व्यक्ति हैं। 24 व्यक्ति किसी कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 8 व्यक्ति किस कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? 8 3 24 हो गया और 17 51, 17 51 यानी 51 दिन में पूरा करेंगे, इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? महेंद्र राजपक्षे,
और गोटाबाया राजपक्षे दोनों भाई भाई की सरकार है। गोटाबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति हैं और महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। किस बैंक ने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है? एसबीआई बैंक ने वन नेशन वन कार्ड लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भूटान से सीमा से साझा नहीं करता? भारत भूटान सीमा 600 किलोमीटर 99 किलोमीटर लंबी है और इसमें भूटान की सीमा लगती है असम की 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश की 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर सीमा को साझा करते हैं। भूटान की सीमा 4 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंट्रोल को